हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुन ले, हम विकास पर्व मना रहे। एक विधायक प्रतिनिधि जैसे अपना आपको विधायक समझ रहा है, विधायक समझ रहा है, तो उसके भी ध्यान से सुन लेना कि उसके भी 2-3 महीने बचे। विधायक निधि भी फर्जी निकाल रहे हैं। तो सीओ साहब ने तो कह दिया कि आप स्टंप पे लिख के दो कि ये हमारे विधायक महोदय की साइन है, तो उसकी भी जांच होना चाहिए। पूर्व साल की सुलोचना जी की साइन मांग रहे हम, मैंने कितने मांगा, अभी की साइन मांगा, उसमें लेट हुआ, फर्जी है। मैंने सीओ और कलेक्टर को बोला, तब वो स्टंप से लिखवा के मांग रहे। ये हालत है, ये भ्रष्टाचार है। तो ऐसे लोगों पे आप लोग सावधान रहना और अच्छा काम करो। आदिवासियों की ये करना, और ये जो बलेड़ी, चाहे कोटड़ी हो, चाहे बरखेड़ा हो, चाहे जमेरी हो, चाहे मुकाम दादा के गांव का हो, तो ये आप लोग तटस्थ रहो। आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे आदिवासी तो सीधे साधे हैं, लेकिन आप लोगों की बुरहानपुर में क्या हालत हो गई थी। बुरहानपुर में तो इतने मारे थे, फॉरेस्ट और पुलिस को 4 दिन तक वो अंदर घुसने नहीं दिया था। जिस रोज हमारे आदिवासी भाई, जिस रोज हमारे आदिवासी उठ जाएंगे, उस रोज रेंजर भी कहीं का भागेगी। तो ये सुन ले, अगर ये बलेरी और हमारे आदिवासियों को पट्टे दिए गए और मुआवजा नहीं दिया गया, ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर बाकी थी? ये तो टेलर है, ये तो एक ही दिन में, ये तो सिर्फ हमने एक ही बात सुन के बोला कि आप लोग आ जाओ, अपन नए एसडीएम साहब आए, मिलेंगे और इसके संपूर्ण निष्पक्ष जांच कराएंगे। नहीं तो जिस रोज आदिवासी उठ गया, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए जल, जमीन और जंगल के लिए उठ गया, उस रोज आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कि ये भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में मत पड़ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। तरफ से मामा कहता, मेरे आदिवासियों को मैं मसीहा हूँ, आदिवासियों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरी बहना को ये दे रहा हूँ। मामा आज हमारे अलीराजपुर जिले में किसानों के साथ दवाई छिड़काव कर रहे, वो डीओपो भी सुन ले कि झूठे कर्मचारियों के या फिर आपके कर्मचारियों ने वहां का प्लांटेशन का पैसे खा गए होंगे, जैसे पिछले साल जमेरी के पौधे बेच खा गए थे। वो देख ले, अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और इसके रेंजर के खिलाफ, नाकेदार के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस भारतीय जनता पार्टी के गूंगे बेहरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाना पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के कहने के चक्कर में जो इशारों पे चल रहे, वो समझ ले। मोनू ने बताया, सबने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हम तो कहीं नहीं, हाथ पाई कहीं नहीं करेंगे, आपको यही उठ बैठ लगा के हम भी बताएंगे कि ये अतिक्रमण है, ये फलाना है, यहाँ जगह वो हो रहा है, इसकी जांच करो, तो जाके हम बताएंगे। जनता पार्टी के कारनामों से उसका पाप भर गया और 3-4 महीने में घड़ा फूटने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन भी समझ जाए और जो हमारे आदिवासियों पे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे
जो दवाई का छिड़काव, चाहे कोटड़ी हो, भरखेड़ा हो, पहाड़वा हो या हमारे युवा साथी ठाकुर बामनिया के खेत में हो, तो ये जितने भी फॉरेस्ट के रेंजर हो या डिप्टी रेंजर हो, नाकेदार हो, समझ जाए। नहीं तो 6 महीने में सरकार आ रही है, आपको ऐसी सजा देंगे कि यहीं पे बुला के, और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे उन्हीं का हम आपसे करवाएंगे। क्योंकि जब खेती हो रही थी, मुझे हमारे जिलाध्यक्ष को डीएफओ बताता कि वहां पे प्लांटेशन था। हमने प्लांटेशन लगाए थे, गड्ढे लगाए थे, पौधे लगा रखे थे। तो मैं डीएफओ साहब से पूछना चाहता हूं, जब ये किसान जब वहां खेती कर रहा था, जब आपकी रेंजर, आपके नाकेदार क्या सो गए थे? जब खेती कर रहा था, जब बोनी हो रही थी, आज 2 महीने हो गए फसल के, उड़द डाली थी, चौली डाले थे, मूंग डाले थे, जब कहां गए थे? तो सबसे पहले जो नुकसान हुआ और ये हुआ, तो हमने एफआईआर के लिए भी मांग की, और इनको डीएफओ को मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक को सस्पेंड किया जाए। हमारे किसान की गलती है या फिर किसकी गलती है? तो मैं डीएफओ से इस माध्यम से, और हमारे नए एसडीएम साहब आए, कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इनकी जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करके उनको सस्पेंड करके हमारे आदिवासी भाई किसानों का मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि कई पिछले साल भी कोटड़ी वाले आए हमारे पास, पहाड़वा वाले आए, भरखेड़ा वाले आए, जमेरी वाले आए कि हमारे को फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे। हमारा 2005 से हमारे बाप दादाओं से कब्जा है, लेकिन जब वहां के फॉरेस्ट और रेंजर जो भी आता है 5,000 10,000 देके वो छोड़ देता था कि पट्टे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। पट्टे जब मिले थे, जब हमारी यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार में हमारे सांसद कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री थे, जब कानून लागू हुआ था 2005 के पट्टों में। लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट के लोग पैसे के चक्कर में हमेशा पट्टे मिल जाएंगे करके पैसे ले लेते थे। कई बार ठाकुर बामनिया से लिए, कई बार कई लोगों से लिए। तो मेरा ये अनुरोध है डीएफओ साहब और एसडीएम साहब, जो नौगात एसडीएम साहब आए, कि ये भारतीय जनता पार्टी के सोच समझ से काम करे। नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। हमारे गोरे ने, मुल्ला जी ने बोला, एक समोसा, एक कचौरी, एक समोसा, शिवराज पे क्या भरोसा। तो ये एसडीएम साहब भी सुन ले कि शिवराज का भरोसा मत करना, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सरकार आ रही है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दबाव डालते हैं प्रशासन को, और आज प्रशासन भी हमारे परेशान है। आज 18 साल में 12 एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, जिसकी भी सुनवाई होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसको तत्काल ट्रांसफर कर देते, क्योंकि उनका कमीशन नहीं मिलता।
हाल फिलहाल में हमारे एसपी साहब को बदल दिया गया 4 महीने में।